डिस्क्लेमर अलर्ट। ये वीडियो उन क्रिएटर्स की वीडियो की तरह नहीं है जो कि आईआईटी को एक ड्रीम लैंड या एक अल्टीमेट लाइफ गोल बना के दिखाते हैं। एक बार आईआईटीएन बन गए तो फिर किसी भी फील्ड में जाओगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। इस वीडियो में मैं आपको आईआईटीज की ग्राउंड रियलिटी के बारे में बताने वाला हूँ कि क्या आईआईटीज सच में वर्थ इट हैं। तो अगर आप ऐसे इंसान हैं जो कि इमेजिनरी वर्ल्ड में ही जीना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। बट अगर आप रियलिटी से वाकिफ़ होना चाहते हैं तो आइए फिर शुरू करते हैं। मैं हूं कार्तिक, एक थर्ड ईयर स्टूडेंट एट आईआईटी रुड़की, और आज हम बात करेंगे बिना किसी ओवर हाइप के आईआईटी के सच के बारे में। आईआईटी एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही पेरेंट्स की आंखों में चमक आ जाती है, स्टूडेंट्स के दिमाग में एक गोल बन जाता है और सोसाइटी उसे एक सक्सेस स्टेम मान लेती है। बचपन से हमें बोला जाता है कि बेटा अगर आईआईटी निकाल लिया ना तो लाइफ सेट है। पर क्या ये सच में वैसे ही है जैसे दुनिया हमें दिखाती है? तो आइए पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं इसकी सच्चाई को। 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ, देश के सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज था नेशन बिल्डिंग का। इंडिया के पास स्किल्ड इंजीनियर्स, साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट की कमी थी। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इंडिया नीड्स क्वालिटी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस टू ड्राइव इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड आईआईटीज विल बी द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। आईआईटीज को बनाने के पीछे का मेन रीज़न था देश को वर्ल्ड क्लास इंजीनियर्स और टेक्नोलॉजिस्ट देना, इंडियन इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट करना, रिसर्च और इनोवेशंस को प्रमोट करना एंड साइंटिफिक थिंकिंग और सेल्फ रिलायंस की तरफ देश को ले जाना। इसी के चलते हुए आईआईटी खड़गपुर 1951 में सबसे पहला आईआईटी बना एंड धीरे धीरे बाकी आईआईटीज ग्रेजुअली बनाए गए। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है जिस वजह से आईआईटीज को बनाया गया था, क्या वो आज पूरी हो रही है? सैडली इसका आंसर है नहीं। आज के टाइम पे अगर आप किसी भी एस्पिरेंट से पूछते हैं कि उन्हें आईआईटी क्यों जाना है, तो आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में केवल दो ही आंसर्स मिलेंगे। या तो पेरेंट्स का प्रेशर है या फिर उन्हें एक अच्छी प्लेसमेंट या अच्छा पैकेज चाहिए। तो जो आईआईटीज़ देश को साइंटिस्ट देने के लिए बनाए गए थे, आज वो ज़्यादातर एमएनसीज़ को पढ़े लिखे कॉरपोरेट मजदूर दे रही है। हाँ, मैं मानता हूँ आईआईटीज़ ने काफ़ी कुछ अचीव किया है, लेकिन अगर हम ओरिजिनल विजन जो कि नेशन बिल्डिंग का था उससे अगर कंपेयर करें तो आज का आईआईटी सिस्टम सिर्फ एक ग्लोरीफाइड प्लेसमेंट फैक्ट्री बनकर रह गया है। आईआईटीज़ में एजुकेशन सिस्टम काफ़ी चैलेंजिंग है। प्रोफेसर्स अपने सब्जेक्ट में नॉलेजेबल तो हैं, लेकिन उनका टीचिंग मेथड स्टूडेंट्स के लिए इंगेजिंग नहीं होता है। लेक्चर्स में थियोरेटिकल कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बहुत कम। स्टूडेंट्स को सेल्फ लर्निंग पर ज़्यादा डिपेंड करना पड़ता है, जो उनके ऊपर एडिशनल प्रेशर डालते हैं। अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो ऑन एन एवरेज 10 में से सिर्फ 3 से 4 प्रोफेसर्स ही ऐसे होंगे जो कि अपने फील्ड में वेल क्वालिफाइड हैं, एंड उनमें से भी सिर्फ 1 या 2 प्रोफेसर्स ही ऐसे होते हैं जो कि एक्चुअली स्टूडेंट्स को कुछ सिखाना चाहते हैं। एंड इसमें सिर्फ प्रोफेसर्स की भी गलती नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपनी कोर ब्रांचेस में इंटरेस्टेड ही नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कोर ब्रांचेस में बहुत कम कंपनीज हैं एंड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी लिमिटेड हैं। आईआईटीज़ में 70 to 80% प्लेसमेंट्स सिर्फ सॉफ्टवेयर, एनालिटिक्स एंड कंसल्टिंग रोल्स में होती है। चाहे ब्रांच कोई भी हो, मैकेनिकल, सिविल, बायोटेक, अर्थ साइंसेज, सब कोडिंग ही सीख रहे होते हैं। एंड जो लोग कोडिंग नहीं करना चाहते हैं वो फिर या तो हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं या फिर वो इंजीनियरिंग छोड़ के यूपीएससी, कैट, गेट या दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लग जाते हैं। एंड इन सब के बाद भी 5% ग्रेजुएट्स जॉबलेस रह जाते हैं। तो ये हालत है आज के आईआईटीज़ की। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स आईआईटीज़ में सिर्फ एक अच्छे प्लेसमेंट के लिए आना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें बाहर दिखाया जाता है कि आईआईटीज़ में तो करोड़ों में पैकेज लगता है, जिससे उनकी एंड उनके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई सेट हो जाती हैं। लेकिन चलो अब थोड़ी रियलिटी की बात करते हैं। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या ईसी जैसी टॉप ब्रांचेस में हैं तो प्लेसमेंट के चांसेस काफ़ी अच्छे होते हैं। लेकिन अगर आप सिविल, मैकेनिकल, मेटलर्जी, बायोटेक जैसे लोअर ब्रांचेस में हैं तो प्लेसमेंट मिलना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। अगर हम आईआईटी रुड़की के 2024 के प्लेसमेंट डेटा को देखें तो सीएससी का एवरेज पैकेज था 34 लैक्स एंड उसका प्लेसमेंट रेट था 95.9%। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एवरेज पैकेज था 22.1 एलपीए एंड प्लेसमेंट रेट था 85.3%। मैकेनिकल का एवरेज पैकेज था 19.56 एलपीए एंड प्लेसमेंट रेट था 74.6%। सिविल का एवरेज पैकेज था 15.1 एलपीए एंड प्लेसमेंट रेट था 67.8%। सो इस डेटा के अकॉर्डिंग आप क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप लोअर ब्रांचेस की तरफ जाते हैं वैसे ही एवरेज पैकेज एंड प्लेसमेंट रेट में एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखने को मिलता है। तो अब अगर बात करें करोड़ों के पैकेज की, तो हाँ वो भी लगते हैं, बट वो काइंड ऑफ एक्सेप्शनल होते हैं एंड बाकी मोस्ट ऑफ द आईआईटीज़ के पैकेज एवरेज पैकेज के अराउंड ही होते हैं।
तो करोड़ों के पैकेजेस तो आपको सब बताते हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया होगा कि आईआईटीज़ में 4 लाख के पैकेज वाली कंपनीज भी आती हैं एंड उनमें भी लोग प्लेस होते हैं। अब बात करते हैं एक और हाइप, आईआईटीएंस स्टार्टअप्स बनाते हैं। सही बात है, लास्ट 10 सालों में काफ़ी सारे आईआईटीएंस ने स्टार्टअप शुरू किए हैं, पर क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ आईआईटी ग्रेजुएट्स का 3.7% पॉपुलेशन कवर करते हैं एंड इनमें से भी सिर्फ कुछ ही स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न्स बन पाते हैं एंड बाकी 90% स्टार्टअप की कहानियाँ कभी दुनिया के सामने आती ही नहीं हैं। पहली बात तो आईआईटीज़ में मैक्सिमम लोग प्लेसमेंट्स के पीछे भाग रहे होते हैं, तो स्टार्टअप्स की तरफ बहुत कम लोग इंक्लाइंड होते हैं एंड अगर कोई बंदा अपनी मेहनत एंड डेडिकेशन से स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो फिर उसको काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है। आपने आईआईटीज़ के स्टार्टअप्स की सक्सेस स्टोरीज तो काफ़ी सुनी होंगी, लेकिन चलो आज मैं आपको एक अलग कहानी दिखाता हूँ। ये कहानी है अनंत मित्तल की, जो कि एक आईआईटी गुवाहाटी के ड्रॉप आउट हैं। उन्होंने अपनी पूरी कहानी एक लिंक्डइन पोस्ट में शेयर की है एंड इस पोस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। एक बार इस पोस्ट को ज़रूर पढ़िएगा ताकि आपको भी पता लगे कि कैसे एक ब्रिलियंट स्टूडेंट को मेंटली एंड इकोनॉमिकली हरेस किया गया है। तो क्या आईआईटी वर्थ इट है? अगर आप सिर्फ एक सिक्योर जॉब चाहते हो या सोसाइटी के लिए एक टैग कलेक्ट करना चाहते हो तो हो सकता है आपको ये सही लगे, लेकिन अगर आप खुद के लिए कुछ मीनिंगफुल करना चाहते हो तो आईआईटी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, वो कोई अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं है। एंड हाँ, इस वीडियो से मैं आईआईटी या उसके स्टूडेंट्स की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको वो सच दिखा रहा हूँ जो इंस्टाग्राम रील्स और मोटिवेशनल स्पीचेस छुपा लेती हैं। आईआईटीज़ अमेजिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन वो ओवर हाइप्ड सक्सेस फैक्ट्रीज नहीं है जैसा कि हमें सोसाइटी दिखाती है। अगर आप सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो सिर्फ आईआईटीज़ के पीछे भागना बंद करो, सोचो, समझो और अपनी जर्नी खुद डिफाइन करो। एंड अभी तक ये वीडियो अगर देख रहे हो तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट करके अपने थॉट्स ज़रूर बताना एंड हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।